यह साधक अर्जुन दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था। उसकी बगल के नीचे दो तेज चाकू लटक रहे थे। फिर उसने राघव नामक अपने साथी से 25 किलो के दो पानी के बाल्टे उठवाए। अब अर्जुन को एक पतली और चढ़ाई वाली गली पार करनी थी। उसे पहाड़ की चोटी तक जाना था और वहां पानी एक खाई में डालना था। लेकिन यह आसान नहीं था। उसके हाथ खुले ही रहने चाहिए थे और पूरा बैलेंस बनाए रखना था। अगर हाथ जरा भी नीचे हुए तो वो चाकू सीधे उसकी पसलियों में घुस सकते थे। शुरुआत में अर्जुन बार बार असफल होता रहा। जल्दी अगली रैंक पाने के लिए उसने हर दिन 300 बाल्टी पानी ढोना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में वह बाकी सारे शिष्यों जैसे कि वीर और समित से काफी आगे निकल गया। अब वह इतनी सहजता से 2 बाल्टियां उठाकर चलता जैसे उड़ रहा हो, और तब भी उसके पास इतनी ऊर्जा बचती कि दूसरों की मदद कर सके। लेकिन जब गुरु वत्सल को यह पता चला तो उन्होंने डांट लगाई, ट्रेनिंग के समय दूसरों की मदद मत कर, इससे वो खुद सीखने का अवसर खोते हैं। अर्जुन को डर लगा, लेकिन उसने बात समझ ली। जब गुरु वत्सल ने उसे मंजूरी दी तो अगले स्तर पर भेजा। अब की ट्रेनिंग और अजीब थी। उसे अपने कानों से गुरु के लकड़ी के ड्रम पर पड़ती बीट की आवाज सुननी थी। हर बीट के साथ उसे एक विशेष हथौड़े से एक बड़ी घंटी बजानी थी। अर्जुन शुरुआत में खुश नहीं था। उसे लगा घंटी बजाना समय की बर्बादी है। लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, उसे एहसास हुआ यह कितना कठिन था। हथौड़ा केवल 10 किलो का था, लेकिन वह एक लंबे और लचीले बांस के डंडे से जुड़ा था। कोई ठोस सपोर्ट नहीं था। हथौड़े को पकड़ने पर ऐसा लगता जैसे वह 120 किलो का हो गया हो, और उसे सिर्फ एक हाथ से चलाना था। शुरुआत में वह डंडे को ऊपर से पकड़कर मुश्किल से उठा पाता। कुछ वारों के बाद उसकी कलाई बिल्कुल सुन्न हो गई। उसने गुरु वत्सल की तरफ देखा, वो अब भी शांति से ड्रम बजा रहे थे। तभी उसके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी। उसने पूरी ताकत से पकड़ बनाई और घंटी बजाता गया। कलाई घायल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह अब डंडे के नीचे वाले सिरे से पकड़कर तेजी से सटीक वार करने लगा। टेस्ट पास हो गया। उसे स्क्रिप्चर पवेलियन का सुपरवाइजर बना दिया गया। फिर अंतिम स्तर शुरू हुआ। अब अर्जुन को 2 जलती हुई बड़ी अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था। उसकी नजर सिर्फ उन आग की लपटों पर टिकनी थी जो इधर उधर डोल रही थीं। सिर बिल्कुल स्थिर रहना था। शुरुआत में उसे पूरा आत्मविश्वास था। उसकी आंखें तेजी से लपटों को फॉलो कर रही थीं। लेकिन जैसे ही गुरु वत्सल ने स्पीड बढ़ाई, उसका सिर खुद ब खुद हिल गया और वह आग से झुलस गया। गुरु वत्सल ने सख्त लहजे में कहा, तेरी आंखें हिल सकती हैं, पर सिर नहीं। दोबारा प्रयास कर। अब की बार अर्जुन पूरी तरह शांत हो गया। उसने मन एकाग्र किया। चाहे गुरु ने लपटें कितनी ही तेज कर दी, उसका सिर एकदम स्थिर रहा।